नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश स्टडी सेंटर में। साथियों, आज मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास 5 लेकर आया हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? देखिए, हड़प्पा समाज समानता पर आधारित था, जहां वर्ग भेद का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, सिंध का खालिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल को कहा गया? किस पुरास्थल को कहा गया? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक फैला था, जिसका आकार आयताकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो देखिए, कालीबंगन राजस्थान में हल से जोते गए खेल के प्रमाण मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो देखिए, चंदूगढ़ों से ईंटों पर अलंकरण के प्रमाण मिले हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, जो जल प्रबंधक प्रणाली को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आग शिव। पशुपति मोहर पर आग शिव का चित्रण मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? तो देखिए, ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। सिंधु सभ्यता में मंदिरों का प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन मूर्तियां पाई गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते पर प्रावधान क्या था? तो देखिए, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ यह समझौता अनुसूचित जातियों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की बजाय संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण का प्रावधान करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो देखिए,
1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई, जिससे यह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव अलग से कर सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो देखिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित हुआ था और इसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? देखिए, यह अधिनियम मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करने वाला पहला कानून था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? देखिए, 1947 से 1950 तक भारत का शासन इसी अधिनियम के तहत चलाया गया, जब तक कि संविधान लागू नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो बताइए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो देखिए, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने वाला पहला अधिनियम था। जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1773 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो बताइए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो देखिए, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णयों को अस्वीकार करने की शक्ति दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1786 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया? देखिए, 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1858 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, एरेस्टोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी की परिधि का सटीक अनुमान लगाया और जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरेस्टोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बताइए, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया, जिससे भूगोल को एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में विकसित करने में मदद मिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? तो देखिए इस कथन का अर्थ है कि पृथ्वी के भूतकाल को समझने के लिए वर्तमान भू प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसे एक समानतावाद सिद्धांत का आधार माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स हंटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। तो देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम एक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। तो देखिए पृथ्वी से दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपग्रहों की संख्या के आधार पर सौर मंडल के ग्रहों का सही अवरोही क्रम है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। तो इसमें तीन मुख्य भाग होते हैं, एक कोर, सूर्य का केंद्र, एक प्रकाश मंडल, सूर्य की सतह जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, और तीसरा होता है वर्ण मंडल जिसमें सूर्य की बाहरी परत जो लालिमा लिए होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश मंडल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए सूर्य का बाहरी भाग वर्ण मंडल कहलाता है जो कि सौर वायुमंडल का हिस्सा है और सौर तूफानों का उद्गम स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ण मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? तो देखिए क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है जिससे सूर्य हमें पूर्व में उदय होता हुआ और पश्चिम में अस्त होता हुआ दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 जून को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध सूफी कवि, संगीतकार और विद्वान थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एटा में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो बताइए अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो देखिए अमीर खुसरो महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे चिश्ती सिलसिले के प्रमुख कवि और संगीतकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी, वर्तमान में पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था। वे सिख धर्म के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए तानसेन को भारतीय शास्त्रीय संगीत का महान संगीतकार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था?
तो देखिए गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। वे शाक्य वंश के राजकुमार थे और उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिद्धार्थ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली मुख्यतः किस राज्य में संबंधित मानी जाती है? किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ लोक नृत्य है? तो देखिए मोहिनी अट्टम केरल राज्य में उत्पन्न हुआ एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए कथकली केरल का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह मुखौटे और भव्य वेशभूषा के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कथकली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भरतनाट्य नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए भरतनाट्य तमिलनाडु राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह भारत की सबसे प्राचीन नृत्य शैलियों में से एक मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अदिश राशि है, बताइए अदिश राशि कौन सी? ऊर्जा, बलागुण, संवेग या उपयुक्त सभी? तो देखिए ऊर्जा एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो देखिए संवेग एक सदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्य। कार्य केवल परिमाण वाला अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सदिश राशि है? तो देखिए वेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो वेक्टर जिनका मान अलग है? तो देखिए दो वेक्टर जिनका मान अलग है इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि परिमाण शून्य हो सकता है या नहीं, यह उनकी दिशा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, या लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बहाव बल सक्रिय न हो। यह है, देखिए यह है
न्यूटन का प्रथम नियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम।